रहमत भाई जो कि अबू आसिम आजमी साहब चौथी बार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आ जाए, कोई भी टक्कर में नहीं है। अबू आसिम आजमी जी का बच्चा बच्चा और घर घर में सब बोलते हैं अबू आसिम आजमी, अबू आसिम आजमी, जो कि जिनका नाम दिया है कार्य सम्राट अबू आसिम आजमी। और आज दूसरी सफलता ये मिल गई है कि अयोध्या से चल के अवधेश पासी जी का आए हैं उनके साथ में पर्चा भरने। इसके लिए विजय हमें राम भगवान का भी आशीर्वाद मिल गया है। और ये समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है और यहाँ से अबू आसिम आजमी भारी से भारी मतों से जीतेंगे, बाकी सबकी जमानत जब्त करेंगे। पिछड़ों की एक आवाज़ है और यहाँ पर जिस तरह से चुनाव चौथी बार जीतने जा रहे हैं माननीय अबू आसिम, उनका काम यहाँ गवर्नमेंट नहीं पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह माननीय अबू आसिम आजमी साहब का क्रेज है, सड़क से लेकर सदन तक माननीय अबू आसिम आजमी साहब का जो काम है वो दिखाता है। और ये सीट पर मैं तो कहता हूँ नवाब मलिक नहीं, देवेंद्र फडणवीस आके लड़ जाए, जमानत जब्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो माननीय अबू आसिम आजमी साहब का काम है वो काम बोलता है। माननीय अबू आसिम आजमी साहब जीत गए हैं, ये एक औपचारिकता है। जो चुनाव में पर्चा भरना है वो सब पूरी चीज़ें, संवैधानिक चीज़ें। अबू आसिम आजमी साहब लाखों मतों से यहाँ पर विजय होने जा रहे हैं और यहाँ पर भाजपा चाहे कितनी भी कर ले, उनकी दाल गलने वाली बिल्कुल नहीं है। ये बात कितनी महंगाई कर दिया है, गरीब परेशान है, गरीब के पास रोजी रोटी नहीं है। लेकिन इन तानाशाहों के समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा पार्टी अंग्रेजों से ज्यादा जुल्म कर रही है अपने देश के नागरिक के ऊपर। हम लोग भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोग समाजवादी के सिपाही हैं, अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, अबू आजमी जी के सिपाही हैं। यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र में अगर किसी उत्तर भारतीय को तकलीफ होती है, सबसे पहला लोग अबू आजमी साहब को याद करते हैं। इसी विधानसभा से नवाब मलिक ने भी अपना उम्मीदवार दाखिल किया। यहाँ किसी का काम नहीं है, चौथी बार अबू आजमी साहब जीत के आने जा रहे हैं। आप ये जो जनसैलाब देख रहे हैं गोंडी में, यह बता रहा है कि अबू आजमी साहब इस बार चौथी बार विधायक बनने जा रहे हैं। देखिए, जनता में बहुत खुशी का माहौल है और जनता बहुत खुश है कि अब की बार चौथी बार आजमी साहब को जिताना है। और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो लोगों के हित की विचारधारा है, लोगों के कामकाज की विचारधारा है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा युवाओं के साथ में खड़े रह के काम किया। समाजवादी ने हमेशा जनता की जो भलाई के लिए जो कदम उठाना है उसके लिए काम किया है। और यकीन मानिए कि हम लोग जितने विकास के काम है हम लोग जनता की भलाई के लिए हम लोग हमेशा करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। और आज लोगों में देखिए, आप तो देखे होंगे, एक जन आक्रोश रैली आज निकली है, लोगों में कितनी खुशी की लहर है। और ये लहर ही बताती है कि हमारे आजमी साहब अब की बार चौथी बार जीत जाएंगे। और सर एक बात, अबू आसिम आजमी साहब एक नेता है। एक एमएलए होना एक अलग चीज़ होती है, एक नेता अलग होती है। नेता जो है पूरे जाकर पूरे देश में जहाँ पर भी किसी की गरीबों के ऊपर जुल्म जास्ती कहीं पे होती है वो आवाज़ उठाते हैं। तो हमारे अबू आसिम आजमी साहब एक नेता हैं और जनता उनके साथ में खड़ी है। नहीं जो इस बार क्या मुद्दों पे आप मतलब किस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच में जाना? आपकी इस बार हमारे आजमी साहब ने कहा है कि इस बार हम सबसे पहला जो काम करेंगे और वो है कॉलेज बनाने के लिए ज़रूर करेंगे, जो यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। एक्चुअली बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए मेहनत की जा रही है और एक दो जगह यहाँ पर हो गए, लगभग वो कामकाज हो जाए तो लोगों में, एक जनता में एक खुशी की लहर आएगी और हम उसको उस वक्त शो करेंगे कि ये जगह हो गई, अब यहाँ पर कॉलेज बनेगा। क्या है, हमारी पार्टी एक बार सरकार में आ जाए और तो फिर उसका काम काज करने का एक अलग होता है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जो सरकारों में बैठे हुए लोग हैं वो गरीब जनता की तरफ नहीं ध्यान देते। अगर उनकी पार्टी के आमदार या खासदार है तो वो काम करने के लिए वहाँ पर करने देते हैं, अगर उनकी पार्टी का नहीं है तो बहुत तकलीफ़ें भी देते हैं। मगर समाजवादी पार्टी एक संघर्षवादी पार्टी है, संघर्ष करेंगे और हम जो चीज़ें हैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक मंडी की पब्लिक सुबह 10 बजे कहीं दिखती नहीं है। आप इस एरिया में आएंगे ना, पूरा रोड सन्नाटा रहता है। लेकिन आज सुबह 9 बजे से ये पब्लिक खड़ी है बिना नाश्ता किए, बिना खाए हुए। अब इस वक्त कितना बजा? इस वक्त 2 बज रहा है, 2:30 बज गया। सब खड़े, इतने लोग खड़े हैं लाइन में, तो यहाँ से वहाँ तक लोग खड़े हैं। ये लोगों की मोहब्बत है और ये मोहब्बत ये दिखाती है कि समाजवादी पार्टी अब की बार जितने 3 बार
3 बार में जितने वोटों से चुन के आई ना, उससे ज्यादा वोट अब की बार चुन के आएगी। लोगों का कहना है कि इस बार गुरु और शिष्य की लड़ाई हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? गुरु जीतेगा, गुरु ही जीतेगा, गुरु ही जीतेगा। साईं संगत साधु के जीव नहीं, बलि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मैंने चेलों को मैंने सिखाया है, तो जीत तो मेरी होने वाली है। इस चुनाव में महिलाओं का क्या प्रतिशत रहेगा, जबकि वर्तमान सरकार द्वारा लाडली बहन योजना की तैयारी की? अरे भैया, ये बुद्धू बना वाली बात बा, बुद्धू एक तरह से 1500 देना, दूसरी तरह 5000 ले लेना। इलेक्ट्रिक का बिल इतना ज्यादा है ना, लोग परेशान है कि नहीं? इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा परेशान है। अदानी को ला करके लोगों का जेब काटा जा रहा है। आप हमें बेवकूफ समझते हो, बुद्धू हम लोग बुर्बक नहीं है भाई। 1500 दोगे, 5000 लोगे, ये नहीं चलेगा। जब मौत आती है तो तौबा भी कबूल नहीं होती। अब ये है ना, ये समय आ गया है वोट का, तो खजाना खोल रहे हो, पब्लिक का पैसा, अपने अब्बा का पैसा लाए हो का? मुद्दा चुनावी कुछ है नहीं, सब मुद्दा जितना भी काम है सब किया जाएगा, जब एक से लेकर जेड तक। अस्पताल की जरूरत है, अस्पताल बनवा दिया गया मेरी कंस्टिट्यूंसी में, देख लो कितना शानदार अस्पताल बना हुआ है। अभी ओपनिंग, इसकी ओपनिंग हो जाएगी। 10 साल से हम चिल्ला रहे हैं इसके लिए। और करप्शन खत्म होना चाहिए। हमारे यहाँ SMS कंपनी है, इसको तुरंत बंद करो और स्कूल कॉलेज खोलो। जितना भी रिजर्वेशन है DP में, हमारे एरिया में एक कोर्ट खुलना है, एक जो है पुलिस स्टेशन नया बनना है, और मुसलमानों का 5% रिजर्वेशन, ये सब मुद्दा लेके उठे हैं। दुआ कर दो हाथ उठा करके, अब की सरकार बने ना तो हमारे बगैर ना बने, बस काम हो जाएगा।